हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश, आपका दोस्त और होस्ट। आज एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम मैंने रखा है गोल्ड रश, द गोल्डन डिलेमा। जैसे कि आप लोगों को पता है, दिन ब दिन गोल्ड एक नया हाई बनाते जा रहा है। तो इस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। गोल्ड को बाय करे, सेल करे या फिर इंतज़ार करे गोल्ड प्राइस को कम होने दे और कुछ खरीदे। तो इस दुविधा को आसान करने के लिए मैंने ये टॉपिक चुना है। इस पे बात करने का मैं कोशिश करूँगा और आप लोगों को एक अच्छा रास्ता सुझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। और मुझे आशा है ये आप लोगों को पसंद भी आएगा। तो आगे बढ़ने से पहले ये एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना कोई एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ। और ये जो कंटेंट है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और ये कंटेंट देखने के बाद कोई अगर कुछ एक्शन लेता है उसके लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा, आग्रह करूँगा कि इन्वेस्ट करने से पहले अपना ड्यू डिलिजेंस और सारा चीज़ देख लें और फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों चलिए चालू करते हैं। ये वीडियो को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट गोल्ड के बारे में, फिर अभी का जो करंट गोल्ड का मार्केट है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे, फिर जो की फैक्टर्स होते हैं, जो डिराइव करते हैं, जो इम्पैक्ट करते हैं गोल्ड प्राइस को, उसके बारे में बात करेंगे। और फोर्थ पॉइंट होगा उसका जो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे गोल्ड प्राइस का, और अभी ये क्यों बढ़ रहा है, क्या फंडामेंटल रीजंस है जिसके कारण ये गोल्ड का प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, जहाँ पे हम लोग उसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। स्पेशली इंडिया प्रोस्पेक्टिव से हम लोग बात करेंगे। और फिर हम उसमें बात करेंगे कि कौन अगर किसी को फिजिकल गोल्ड खरीदना है तो उन्होंने क्या करना चाहिए और कैसे खरीदना चाहिए, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पोर्टफोलियो में कैसे एलोकेट करें गोल्ड को, और बाकी कौन-कौन से इन्वेस्टमेंट मेथड्स हैं और उनके टैक्सेशन कैसे रहते हैं। ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो पार्ट 2 को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए चालू करते हैं पार्ट 1। तो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जैसे मैंने बताया, तो पहले हम बात करेंगे। तो गोल्ड का जो बॉइलिंग पॉइंट है दोस्तों वो अराउंड 2808 डिग्री सेल्सियस है। और अराउंड 1064 डिग्री 1064 डिग्री सेंटीग्रेड्स पे गोल्ड मेल्ट हो जाता है। ट्रॉय आउंस ये है गोल्ड और बाकी जितने भी प्रीशियस मेटल्स हैं उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और एक ट्रॉय आउंस का वेट होता है 31.103 ग्राम्स। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, जब से सिविलाइजेशन हुआ है वहां से अभी तक करीबन 1,87,200 टन्स का गोल्ड माइनिंग हो चुका है, जिसका आधा अभी तक ज्वेलरी में कन्वर्ट हो चुका है। और आज के डेट में सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का स्टोरेज है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के पास, दैट इज अराउंड 8,133 टन्स। और इंडिया के पास आज के टाइम पे 8,076 876 टन्स का गोल्ड रिजर्व है। और इंडिया 8th पोजीशन में आता है। ये है वो चार्ट जो टॉप कंट्रीज हैं जिनके पास गोल्ड रिजर्व है। यूएस टॉप करता है, सेकंड में जर्मनी, इटली, फ्रांस, देन रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, इंडिया एंड सो ऑन, जापान एंड नेदरलैंड। तो अभी का अगर करंट गोल्ड मार्केट के बारे में बात करेंगे तो आज के डेट पे अगर हम प्राइस देखते हैं तो करीबन ये 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस है 10,240 से लेके 2,270। एरिया के वाइज पे ये थोड़ा बहुत वेरी करता है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करता है। और पिछले साल मार्च 2024 से लेके अभी तक गोल्ड करीबन 70% अप्रिशिएट किया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो इसलिए आज के टाइम पे सभी के दिमाग में गोल्ड ही चल रहा है कि कैसे लें, कहाँ से लें, क्या करें, क्या नहीं। और अगर हम लोग पिछले साल के सितंबर से देखें अभी तक, मतलब करीबन 1 साल का रिटर्न है अराउंड 53%।
और दोस्तों अगर पिछले 10 साल का हम लोग देखेंगे सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न देखेंगे तो वो अराउंड है 14%। तो दोस्तों जैसे मैंने बोला हम पहले कुछ फैक्टर्स के ऊपर बात करेंगे कि कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जो गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। तो उसको भी मैंने 2 हिस्सों में बाँटा है। एक है ग्लोबल फैक्टर, एक है अपना रीजनल और इंडियन मार्केट का फैक्टर्स। तो ग्लोबल फैक्टर में मोस्टली जो इम्पैक्ट करता है वो यूएस डॉलर का स्ट्रेंथ है, जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे-जैसे जैसे-जैसे यूएस डॉलर स्ट्रेंथन होते जाएगा, वैसे-वैसे गोल्ड का प्राइस जो है वो कम होते जाएगा। सिमिलरली इंटरेस्ट रेट भी है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट यूएस में जैसे-जैसे कम होगा गोल्ड का डिमांड उतना बढ़ते जाएगा और उसका प्राइस भी वैसे ही बढ़ते जाएगा। इन्फ्लेशन गोल्ड को जनरली इन्फ्लेशन हेज के जैसा यूज़ करते हैं बहुत सारे कंट्रीज़, इवन सारे कंट्रीज़ यूज़ करते हैं और प्राइस जो होता है इन्फ्लेशन के टाइम पे गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। और कुछ जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं अगर उस टाइम पे भी कंट्रीज़ इसको गोल्ड को सेफ हेवन के हिसाब से यूज़ करते हैं, तो कोई भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स होता है, उस टाइम पे गोल्ड के प्राइस बढ़ते हैं। और जो सेंट्रल बैंक के पॉलिसीज़ होते हैं, वो भी दोस्तों इम्पैक्ट करता है हमारे गोल्ड प्राइस को। ये तो हो गया ग्लोबल फैक्टर दोस्तों। वैसे ही इंडियन मार्केट के कुछ फैक्टर्स होते हैं जो गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट करते हैं। जिसमें है रूपी एक्सचेंज रेट, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ ये जो हमारे पॉलिसीज़ होते हैं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ होते हैं, ये इम्पैक्ट करता है हमारे इंडिया में जो गोल्ड प्राइस है उसको। साथ में जो डिमांड्स जैसे ही फेस्टिव सीज़न आता है, जैसे धनतेरस आता है और वेडिंग सीज़न चालू हो जाता है, वहाँ पे भी डिमांड बढ़ जाती है। तो उस टाइम पे भी दोस्तों जो हमारे गोल्ड के प्राइस हैं वो बढ़ जाते हैं। आप लोगों ने सबने उसको नोटिस किया होगा। अ, और एक मेजर फैक्टर भी है दोस्तों, जैसे जिस साल बहुत अच्छा क्रॉप होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस होता है, लोगों के पास पैसा आता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी मोस्टली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे ही लोगों के पास पैसा आता है, तो वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीदते हैं, तो डिमांड बढ़ता है, जिसकी वजह से प्राइस भी जो गोल्ड की प्राइस है, वो बढ़ने लगती है दोस्तों। तो इन शॉर्ट जो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है कि जो गोल्ड का प्राइस है दैट इज़ ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ ग्लोबल एज़ वेल एज़ लोकल फैक्टर्स। करेंसी मूवमेंट हो गया लोकल जो अलग-अलग फैक्टर्स हैं उसको लेके ये हमारा प्राइस डिराइव होता है और उसके हिसाब से वो चलता है। और दोस्तों अगर किसी को इसमें इन्वेस्ट करना है तो ये जो चीज़ें ये जो ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस है, जो इंडियन मार्केट के जो फैक्टर्स हमने समझे, जो करेंसी मूवमेंट के फैक्टर्स हैं, इनको समझ के अगर कोई सही टाइम पे इन्वेस्ट करता है तो वो गोल्ड से बहुत अच्छा रिटर्न कमा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं गोल्ड के प्राइस का जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या मेजर इवेंट्स रहे हैं लास्ट 5 डेकेड में 40 से 50 साल में क्या मेजर इवेंट्स हुए हैं और वो गोल्ड प्राइस को कैसे इम्पैक्ट करे हैं फॉलोड बाय अभी का क्या फंडामेंटल रीजंस है जिसके कारण गोल्ड का प्राइस इतना स्काई रॉकेट हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग हिस्टोरिकल इवेंट्स देखेंगे दोस्तों। इसको हम लोग चार्ट के द्वारा देखते हैं तो हमको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आप ये चार्ट देख पा रहे हो, ये चार्ट 15/9 25 15 सितंबर में मैंने बनाया हुआ था। जिसमें मैं आपको कोशिश करूँगा यहाँ पे समझाने के लिए कि क्या-क्या मेजर इवेंट्स हुए थे ग्लोबली और उसका गोल्ड प्राइस में इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस में कैसा इम्पैक्ट हुआ था। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 1979 से लेके 1980 करीबन 1 साल में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हुआ था। जिसमें पहला था ईरान का क्राइसिस,
जैसे कि वहाँ पे ईरान में रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर उसके बाद ईरान में कुछ यूनाइटेड स्टेट्स के जो डिप्लोमेटिक एम्प्लॉय थे, उनको हॉस्टेज बनाया गया था। और उस टाइम पे सोवियत ने अपना काबुल को ऑक्युपाई कर लिया था। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। और और दोस्तों, उस टाइम पे क्या हुआ था, यूएस में जो इन्फ्लेशन थे सबसे ज़्यादा हाई पे चले गए थे, ऑलमोस्ट अराउंड 13% हो गया था। और ये जो चारों फैक्टर्स के कारण उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस करीबन करीबन 260 से लेके $875 हो गया था, व्हिच इज अराउंड 250% इंक्रीज इन दी गोल्ड प्राइस। बट जैसे जैसे ये सारा चीज सॉर्ट आउट होने लगा, थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आने लगी, तो गोल्ड प्राइस वापस से अपने पीक से $850 से नीचे आ गया, करीबन $300 तक आ गया। तो उस टाइम पे जैसे यूएस के मॉनेटरी पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आए, और उस टाइम पे डॉलर भी थोड़ा स्ट्रेंथन हो गया। तो ये जो गोल्ड का प्राइस धीरे धीरे कूल ऑफ हो गया। तो ऑलमोस्ट 1980 से लेके 2001 वहां तक ये जो गोल्ड का प्राइस था वो बहुत ही स्टेबल था, कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था, और ये डाउन डाउन ट्रेंड में था। तो जो जो लोग 1980s में खरीदे थे उन लोगों को इतना ज़्यादा कुछ इसमें प्रॉफिट दिखा नहीं होगा। तो मैं 2001 की बात कर रहा था दोस्तों। तो उससे पहले जैसे आप लोगों को पता है, करीबन 2000 में एक डॉट कॉम बबल हुआ था यूएस में, और जिसका एक आफ्टर इफेक्ट दिखा था यूएस में हाउसिंग क्राइसिस के रूप में इन 2001। जिसके कारण क्या हुआ था दोस्तों कि ये जो गोल्ड प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, अराउंड 300% का अप्रिसिएशन हुआ था गोल्ड के प्राइस में 2001 से लेके 2008 तक। फिर उसके बाद जैसे आप लोगों को पता है दोस्तों, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, जो वापस से ये गोल्ड के प्राइस को और ज़्यादा ऊपर लेके चले गया। मतलब करीबन करीबन मान लीजिए आपका वो चला गया था $1800 के करीबन। तो उस टाइम पे जो 2008 में ग्लोबल रिसेशन हुआ था, यूरोपियन जो सॉवरेन डेट क्राइसिस भी हुआ था, ये बहुत बड़ा मेजर इम्पैक्ट था दोस्तों। फिर उसके बाद जैसे-जैसे फिर फेडरल रिजर्व का क्वांटिटेटिव ईजिंग आया और ग्रेजुअल नॉर्मलाइजेशन आया, तो वापस से ये जो गोल्ड का प्राइस है वो नॉर्मलाइज़ होने लगा, और वो उसमें कुछ सुधार हुआ था, और वो नीचे करेक्ट हुआ था। तो ये करीबन 2008 से लेके करीबन 2024 तक वो एक रेंज बाउंड हुआ था। 2019 में कोविड आया था, उसके वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पड़ा था। कुछ अनसर्टेनिटीज़ थी, कुछ इकोनॉमिकल एंड सोशल डिसरप्शंस भी हुए थे, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा गोल्ड प्राइस को इम्पैक्ट नहीं किया था। अराउंड 79 टू 80% उस टाइम पे गोल्ड प्राइस एप्रिशिएट हुआ था। लेकिन दोस्तों, ये जो पिछला मार्च 2024 वहाँ से जो गोल्ड चला है अभी तक, जो एक एक तरीके का ड्रीम रन, बहुत सारे लोग भी बोल रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ड्रीम रन चल रहा है, पता नहीं बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, जिसके कारण इतना गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है। तो उसके भी बहुत सारे रीज़न हैं जो हम आगे देखेंगे, और वहाँ से लेके अभी तक करीबन 80% गोल्ड बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम दोस्तों देखेंगे, यहाँ पे एक पैटर्न दिख के आ रहा है कि जब भी कोई एक मेजर क्राइसिस होता है, तो गोल्ड का प्राइस जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, और वहाँ पे सब्सटेंशियल रिटर्न्स देखने मिलते हैं। लेकिन अभी जो ये 80% रिटर्न आया है दोस्तों, अगर आप पुराने जो क्राइसिस देखेंगे, उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है। पहले 250%, 300%, 180%, कोविड में 80% और अभी 80%। सो अगर ऐसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अभी तक प्राइस में मूवमेंट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ दोस्तों, 80% भी कोई कम नहीं होता है।
तो चलिए अभी देखते हैं कि अभी अभी के टाइम पे ये इतना क्यों बढ़ रहा है। तो मैंने जितना हो सके मैंने यहाँ पे जो-जो भी फैक्टर्स हैं उसको लेने का कोशिश किया है और देखने का कोशिश किया है कि कौन-कौन से ऐसे फंडामेंटल्स फैक्टर हैं जो इस रैली को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों कि सेंट्रल बैंक का डिमांड। अगर आप देखेंगे लास्ट 3 सालों से 2022, 23, 24 में सेंट्रल बैंक डिफरेंट कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक है वो कंटीन्यूअसली गोल्ड को बाय कर रहे हैं और अभी तक का जो 2 क्वार्टर चले गए हैं उसमें अराउंड 1000 टन का परचेज़ हो चुका है। गोल्ड रिज़र्व मतलब सेंट्रल बैंक ने खरीद लिए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग किया है चाइना ने और इंडिया ने। और इसको एक डाइवर्सिफ़िकेशन वो जितने भी कंट्रीज़ हैं वो लोग चाहते हैं कि जो यूएस रिज़र्व से डाइवर्सिफ़ाई करके थोड़ा गोल्ड को भी उनके इसमें इन्वेस्टमेंट वो करके रखें ताकि जो उनका डिपेंडेंसी है यूएस डॉलर के ऊपर वो कम से कम हो। ठीक है दोस्तों। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में, जैसे रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मिडिल ईस्ट का अनसर्टेनिटी हो गया और अभी जो रिसेंटली चल रहा है यूएस और चाइना का ट्रेड टेंशन्स, खाली यूएस चाइना का नहीं दोस्तों, बाकी भी जो ट्रेड टेंशन्स चल रहे हैं, अनसर्टेनिटीज़ है उसमें, तो उसको भी लेके एक एक असमंजस है लोगों के ऊपर, जो लोग समझ नहीं पा रहे एक्चुअली ये जो इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी है, कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है और आगे कैसे पैन आउट करेगी। तो एक अनसर्टेनिटी बना हुआ है दोस्तों। तीसरा जो फैक्टर है वो है फेड का रेट कट। दोस्तों आज रात को यूएस में फेड का पावेल साहब का मीटिंग है जहाँ पे वो बहुत ही चांसेस है कि वो इस बार रेट कट करे। 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो सकता है 50 बेसिस का भी रेट कट हो जाए क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है। आप सब लोग फॉलो कर रहे होंगे डेफिनेटली न्यूज़ को कि कैसे ट्रम्प उनको कैसे-कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनके पास मेंटल प्रेशर है, तो हो सकता है वो 50 बेसिस पॉइंट भी कट कर दें। अगर ऐसा होता है तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा आ सकता है गोल्ड प्राइस के ऊपर। और जो डिफरेंट ग्लोबल पॉलिसीज़ चल रहे हैं और एक जो अनसर्टेनिटी चल रही है जिसके कारण दोस्तों मतलब इन्फ्लेशन का कंसर्न भी है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे बोल रहे हैं ये जो टैरिफ्स का बात चल रहा है, डिफरेंट ये जो चल रहा है जिसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है, बढ़ सकता है या रिसेशन भी आ सकता है। इस तरीके के बहुत सारे जो है असम्पशन्स कर रहे हैं लोग और बहुत सारे रेटिंग एजेंसीज़ भी ऐसे बातें कर रहे हैं। तो वो भी एक कंसर्न है दोस्तों। हाँ, और जो चौथा पॉइंट है वो है कि ब्रिक्स नेशन अपना जो यूएसडी के ऊपर मतलब यूएस डॉलर के ऊपर डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहते हैं। इसीलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड बाय कर रहे हैं और तो उसको एज़ ए अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम और वो बनाना चाह रहे हैं। पेमेंट सिस्टम तो नहीं मैं बोलूँगा दोस्तों बट उसको यूएस डॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, जिसके कारण वो लोग अपना जो सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिज़र्व है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो डिफरेंट अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम्स हैं, जैसे हमारे पास यूपीआई है, तो इस तरीके के सिस्टम्स भी आ रहे हैं और जैसे आप लोग अभी न्यूज़ भी फॉलो कर रहे होंगे तो इंडिया भी पुश कर रहा है कि जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं उसका सेटलमेंट आईएनआर में हो। तो इस तरीके के जो चल रहे हैं बातें और जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, ये भी एक अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है जो फ्यूल कर रहा है गोल्ड के प्राइस को। तो यहाँ से जो की टेक अवे है दोस्तों कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ तो डेफ़िनेटली बनी हुई है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और 1 साल में, 2 साल में क्या होने वाला है और ये डाइवर्सिफ़िकेशन की जो बातें चल रही है और डिपेंडेंसी की जो बातें चल रही हैं यूएस डॉलर के ऊपर और ये जो रेट कट है, ये सारा एक फैक्टर बन रहा है दोस्तों, जो ये गोल्ड के प्राइस को इम्पैक्ट कर रहा है।
तो थोड़ा और हम इसको आगे देखते हैं और थोड़ा आप लोगों को क्लैरिटी देना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों मैंने प्रेज़ेंट करने का कोशिश किया है कि कैसे कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कैसा कंज़म्पशन हो रहा है, कहाँ-कहाँ पे जा रहा है। तो जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन लास्ट Q2 ऑफ 2024 और Q2 ऑफ 2025 में अगर देखें तो हार्डली माइनिंग प्रोडक्शन में 1% का चेंजेस हुआ है। बट वहीं पे अगर आप उसका अगेंस्ट में आप डिमांड को चेक करेंगे, तो जो ज्वेलरी में कंजम्पशन था वो करीबन 14% रिड्यूस हुआ है। ज्वेलरी का जो इन्वेंट्री था वो 27% रिड्यूस हुआ है ईयर ऑन ईयर। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बढ़ा हुआ है डिमांड में, वो है इन्वेस्टमेंट। लोग बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, अराउंड 78% उसमें ग्रोथ दिखा है ईयर ऑन ईयर। मतलब लास्ट Q2 2024 से लेके Q2 2025 तक, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने गोल्ड बार्स खरीदे हैं। तो बाकी जो भी है, ये टेबल आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये मैं कोशिश किया आप लोगों को बताने के लिए कि क्यों और क्या-क्या फैक्टर्स, फंडामेंटल्स फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइस को अभी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 खत्म होता है, हम पार्ट 2 में जाएँगे। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है पार्ट 2, जहाँ पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इंडियन गोल्ड प्राइस का और वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या गोल्ड प्राइस और आगे बढ़ेगा और ऊपर जाएगा, या वो कुछ करेक्शंस आएगा जहाँ पे हमको मौका बनेगा कुछ खरीदने के लिए। तो आप पार्ट 2 डेफ़िनेटली देखिएगा, मिस मत करिएगा और आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और जय जगन्नाथ, आप लोगों का दिन मंगलमय हो। नमस्कार।